नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी मृत्युंजय मेरे साथ। जैसा आपसे कहा था कि इनिंग खत्म होने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब वो कहते हैं ना कि अगर किसी कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई हो तो ज़रूरी नहीं अंत भी वैसा ही हो। भारतीय टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इंग्लैंड के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने आक्रामक रवैया दिखाया। रोहित शर्मा ने शतक जड़ा, विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए, शुभमन गिल ने कई रन बनाए। मगर भारतीय टीम ये सब करने के बावजूद हार चुकी है और इंग्लैंड से 27 रनों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है कि आखिर जब ये तीन खिलाड़ी इतने रन बना चुके थे, इतना अच्छा मोमेंटम दे चुके थे, जब लगभग पूरा देश ये बात मान चुका था कि जीत अब आपके हाथों में है, उस समय पर आखिर जब विकेट्स गिरते हैं, विकेट गिरने के बाद क्यों जो मिडिल ऑर्डर था वो ऐसा लड़खड़ाया हुआ नजर आया कि किसी ने भी उस पारी को संभालने की कोशिश ही नहीं की और लगातार विकेट्स गिरते ही चले गए। बिल्कुल साहिल, देखो सवाल लाजमी है। देखो मैच हारे हैं तो सवाल तो उठेंगे ही, मैच जीत जाते तो तारीफ भी होती। और जैसा शुरुआत में हम बात कर रहे थे ना कि टॉप ऑर्डर का चलना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद मिडिल ऑर्डर किस तरह से उस जो मोमेंटम दे के वो गए हैं टॉप ऑर्डर, वो उसको आगे बढ़ाएगा, उस पर तय करेगा कि 387 रन का जो टारगेट है वो 388 रन कैसे चेस कर पाएगा भारत, क्योंकि लक्ष्य जो है वो कोई साधारण नहीं था। और वो कहा जाता है ना कि जहां लक्ष्य साधारण नहीं होता या जहां कुछ असाधारण जैसा लिखता है वहां दिखता है, वहां रोहित शर्मा और विराट कोहली खड़े रहते हैं। और रोहित शर्मा विराट कोहली उसी तरह से उन्होंने बैटिंग भी की, शुभमन गिल ने भी उसी तरह से कप्तानी पारी खेली, 77 रन बनाए। लेकिन अब जिम्मेदारी यहां पे उठानी चाहिए थी ईशान किशन को। ईशान किशन जो डॉट बॉल्स जा रही थी, बार बार प्रेशर बन रहा था बड़ा शॉट खेलने का, उस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन अपना विकेट गवा गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर है, सीनियर प्लेयर है श्रेयस अय्यर, आप 0 पे आउट हो रहे हो। इधर बल्लेबाजी विराट कोहली कर रहे हैं और श्रेयस अय्यर के अगर आउट होने के बाद प्रेशर विराट कोहली के ऊपर ज्यादा बढ़ गया। थोड़ा आपको टिकना चाहिए था, थोड़ा कुछ बॉल देखते उसके बाद आप अगर हिट करने जाते तो शायद आप अच्छा कोशिश वही की गई मृत्युंजय, कोशिश वही की गई कि लगातार जैसे हम क्रीज पर आए उसके बाद तुरंत हम हार्ड हिटिंग शॉट्स खेलने शुरू कर दें। नहीं, बिल्कुल कोशिश तो वो की गई ना, लेकिन अगर जिस समझदारी के साथ एक सीनियर प्लेयर विराट कोहली आपके साथ बैटिंग कर रहा है, जो चेज मास्टर कहा जाता है, वो उसी अंदाज में बैटिंग भी कर रहे हैं विराट कोहली, उसी तरह से रोहित शर्मा भी बैटिंग करके गए हैं, शुभमन गिल भी अच्छा स्टार्ट देके गए, फिर नीचे आके आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप इस तरह से विकेट थ्रो तो नहीं कर सकते, वो भी उस मैच में जहां पे आप सीरीज का मैच है और आप यहां पे सीरीज भी हार चुके हैं और आपको पता है आप टारगेट जो है 388 का चेस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद केएल राहुल आते हैं, 8 गेंदों में 12 रन बना के केएल राहुल आउट हो गए। अक्षर पटेल, उसके बाद तो मेन बैटिंग तो केएल राहुल तक ही थी। उसके बाद अगर आपको 20-30 रन चाहिए थे या 50-30-40 रन चाहिए हो तो आप अक्षर पटेल पे भरोसा कर सकते हो कि वो आके मैच जिता देंगे। लेकिन आपको अगर 30 गेंदों में 80 रन चाहिए, 30 गेंदों में 70 रन चाहिए, तो अक्षर पटेल उस मोमेंटम के प्लेयर तो नहीं है ना कि वो इंग्लैंड की बल्लेबाजी के सामने, इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने वो मैच जिता दे। और जिस तरह से इंग्लैंड ने भी गेंदबाजी की, अब जोफ्रा आर्चर को देखो, जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, जोफ्रा आर्चर जैसा फास्ट बॉलर 100 की स्पीड पे गेंद फेंक रहा है, सैम करन 80 की स्पीड पे गेंद फेंक रहे हैं, वो उनके फास्ट बॉलर हैं। और अब भारत के बॉलर्स को देखिए, 387 रन दिए हैं भारतीय बॉलर्स ने उसी पिच पे जिस पिच पे उन्होंने 387 रन को डिफेंड किया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप गेंदबाजों की बात कर रहे हैं, देखिए जोफ्रा आर्चर ने 10 ओवर में 63 रन दिए, 1 विकेट लिया और वो बहुत शानदार विकेट था। हमने भी देखा, भले ही भारतीय बल्लेबाज उस पर आउट हुए मगर हाँ वो विकेट बहुत शानदार था, वो गेंद बहुत शानदार थी। उसके बाद गस एरिक्सन थे, 6 ओवर उन्होंने डाले, 24 रन दिए। जॉश टोंग थे, उन्होंने 5 ओवरों में एक मेडन ओवर डाला, 43 रन दिए, विकेट भले ही एक भी ना लिया हो। सैम करन 10 ओवर डाले, 75 रन दिए, 4 विकेट उन्होंने झटके हैं यहाँ पर। आदिल रशीद थे, उन्होंने 8 ओवर में 64 रन दिए, 1 विकेट लिया है। और जैकब बथल 7 ओवर डाले, 49 रन दिए, 1 विकेट लिया है। अच्छा, हम अगर भारतीय गेंदबाजों की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की अगर तुलना कर ले, तुलना करनी तो नहीं चाहिए, मगर जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, भारतीय गेंदबाज बहुत महंगे साबित हुए हैं आज के मैच में। अगर हम देख लें, अगर और वहीं हम इंग्लैंड की टीम की बात कर ले तो उन्होंने बहुत आराम से गेंदबाजी की और कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्ड करने में, जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, जब विराट कोहली आउट होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इंडियन टीम पर वो प्रेशर बिल्ड करने में सफल हो गए थे। वही नतीजा है ना कि इसी वजह से भारत मैच भी आ रहा, क्योंकि रन बाकी में ज्यादा दे दिए थे आपने। 388 रन कम नहीं होते हैं वनडे में, और वो भी लॉर्ड्स जैसे मैदान में जहां, और इंग्लैंड जो कि मेंटली इस गेम में आगे है, लगातार T20 सीरीज आपसे जीत चुका है। वनडे में वो एक ही मैच था, एक सीरीज पहला मैच आप जीत गए, दूसरा मैच वो जीत गया, तीसरा मैच और उसमें 387 रन बनाए, 388 का लक्ष्य दिया है। वहां पे इतना आसान नहीं था इसको चेस करना, लेकिन हाँ गेंदबाजों की तरफ से रन ज्यादा दिए गए। लेकिन हाँ खुशी इस बात की है कि भारत इस मैच में लड़ते लड़ते हारा।
बाकी के पहले मैचों की तरह ऐसे नहीं कि एक तरफा मैच इंग्लैंड जीत गया हो, और वो लड़ते लड़ते हारा भी क्यों, क्योंकि दो सीनियर प्लेयर्स वहां पे खड़े थे और उन्होंने परफॉर्म किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा पे लगातार सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का जवाब दिया रोहित शर्मा, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शायद इस मैच के बाद संन्यास ले लेंगे, उन्होंने जवाब दिया शतक मार के कि भाई संन्यास लेने वाले भी स्थिति नहीं है, हम फिट हैं, हम वनडे वर्ल्ड कप के लिए फिट हैं। विराट कोहली ने जवाब दिया कि हम अनफिट नहीं है, हम फिट हैं। शुभमन गिल भी सवाल उठ रहे थे, कैप्टेंसी अगर रन नहीं बना रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, शुभमन गिल ने भी रन बनाए। अब मिडिल ऑर्डर पे सवाल उठेंगे ना, मिडिल ऑर्डर पर हर बार सवाल उठते हैं। जितनी बार हम लोग ये डिस्कशन भी करते हैं, हर बार, चाहे वो आयरलैंड की सीरीज रही हो, फिर वो T20 वाली सीरीज रही हो, अब ये वाली सीरीज रही हो, हर मैच में हम यही बात कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाया हुआ है, मिडिल ऑर्डर उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब तक हमारी टीम में ये रहेगा कि हम लोग एक या दो प्लेयर्स पर डिपेंड रहें, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। और ये डिपेंडेंसी दिखी है यहाँ। सिर्फ अगर विराट कोहली को छोड़ दिया जाए, रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए, शुभमन गिल को छोड़ दिया जाए, तो ऐसी कोई बल्लेबाजी मैं नहीं कहूँगा कि जिसने पार करने में कुछ ज्यादा मदद की हो, उस आंकड़े को छूने में मदद की हो। क्योंकि अगर इन तीनों को ही जोड़ दे, 250 से ज्यादा स्कोर सिर्फ इन्हीं के थे, इसके अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शन किया। बिल्कुल सही बात है, मैच रिदम में था, और उस समय अगर विराट कोहली भी थोड़ा और आगे तक टिक जाते तो शायद भारत का मैच जीत भी सकता था, मैच परिणाम कुछ और अलग हो सकता था, नतीजा बदल भी सकता था। लेकिन अब एक ही व्यक्ति के ऊपर या 2-3 प्लेयर्स के ऊपर आप पूरा मैच तो नहीं जीत सकते ना। क्रिकेट जो है या कोई भी गेम है, एक टीम गेम कहा जाता है ना, टीम को टीम की तरह खेलना होगा। अगर बॉलिंग आपकी पूरी तरह से लड़खड़ा रही है, बॉलर आप 387 रन दे रहे हो, बैट्समैन सिर्फ टॉप ऑर्डर रन बना रहे, मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है, तो कैसे आप मैच जीत जाओगे, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में मैच जीतना। बिल्कुल। और जिस तरीके से एक बात और भी है, यहाँ पर मैनेजमेंट से भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, इस पूरी सीरीज में हमने देखा है एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए गए हैं, नए प्लेयर्स को मौका दिया गया। ठीक है, नए प्लेयर्स को मौका दिया जाना चाहिए, आप एक भविष्य की टीम को देख रहे हैं, मगर एक ऐसी सीरीज जहां आपको पता है कि आप ऑलरेडी 2 सीरीज हार कर आ रहे हैं, तीसरे में अब आपको ये भी, तो अब ICC रैंकिंग में आप खिसक चुके हैं, वो आप पर प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन नंबर 1 पे इंग्लैंड है। बिल्कुल। अब वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद वनडे टीम रैंकिंग में नंबर 1 पे इंग्लैंड आ गई है। और अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर सवाल उठेगा, गौतम गंभीर पर सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर क्यों इतने चेंजेस किए जा रहे हैं टीम में। बाकी सवाल कई सारे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों भारतीय टीम का ऐसा प्रदर्शन रहा है? हालांकि अगर 3 बल्लेबाजों को छोड़ दे तो बाकी पूरी टीम ने कुछ वैसा परफॉर्म किया नहीं है, चाहे वो गेंदबाजी क्यों ना हो। ऐसी गेंदबाजी भी नहीं रही है जिसको हम कहें कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। हालांकि विकेट जरूर मिले, मगर वो भी 3 विकेट्स ही भारतीय गेंदबाज ले पाए हैं, अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ। अब आप कमेंट सेक्शन पर हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या है वो कारण जिस वजह से भारतीय टीम लगातार सीरीज हारती जा रही है, और क्या कुछ चेंजेस आप देखते हैं भारतीय टीम के अंदर जो होने चाहिए या जो कुछ बदलाव होने चाहिए। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।